श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 108 संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा हो। तो आइए अब यथा सामर्थ्य यथा गति जो बन पड़ता है आप सबके श्री चरणों में इन्हीं दोहों और चौपाइयों का भावार्थ निवेदित करते हैं। तो प्रिय मित्रों, प्रसंग यह चल रहा है कि याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं कि कैलाश का सुंदर वातावरण है, वहां पे एक सुंदर विशाल वटवृक्ष है जिसके पास जो है सुंदर त्रिविध सुंदर शीतल मंद सुगंध पवन चल रहे हैं जो मन और शरीर को दोनों को, मन को आनंद देने वाले हैं और शरीर को सुख प्रदान करने वाले हैं। और ऐसा सुंदर जो है वहाँ पे बयार धीरे धीरे मंद हवा जो है बह रही है। और उसी वट वृक्ष के नीचे शरद पूर्णिमा की तरह शोभायमान भगवान शिव, लोक कल्याण की, जिनके मस्तक पे से ही गंगा जी बहती हैं और चंद्रमा भी वहीं पे विराजते हैं और सबके मन को आनंदित करने वाले भगवान शिव का स्वरूप है, वहां पे वह विराजमान है। इस सुंदर वातावरण को देख के भगवान शिव काम के शत्रु हैं, अर्थात उनके मन में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इनकी कोई जगह नहीं है। एकदम शांत रस में शांत आनंद ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए। यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी उपमा देते हैं कि इस तरीके से भगवान शिव शोभायमान हो रहे हैं कि जैसे शांत रस ही स्वयं मूर्तिमान होकर वहां पे बैठा हो। और इस प्रकार भगवान शिव के सुंदर स्वरूप को, आनंदित स्वरूप को देख के माता पार्वती के मन में भी भगवान शिव के पास आने का मन किया और बहुत ही उनकी जो है बहुत ही सम्मान के साथ जो है वहाँ पे पधारती हैं। और जैसे ही माता पार्वती वहाँ पे आती हैं, भगवान शिव भी बहुत उनका आदर सम्मान प्रेम देते हैं और प्रेम दे के अपने वाम भाग में उनको विराजमान करते हैं। आज भगवान शिव माता पार्वती को पहले से ज्यादा प्रेम दे रहे हैं और बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक जो है माता पार्वती भी भगवान शिव के वाम भाग में विराजती है। और जैसे ही विराजती हैं तो उसी समय उनके अपने पूर्व जन्म जो सती थी और वह सारी कथा प्रसंग उनके मन मस्तिष्क में भी बात आ जाती है। और पूर्व में भी मैंने मित्रों कहा है कि ये जितने भी शास्त्रों का हम वेद पुराणों इन सब का अध्ययन करते हैं, ये सारे वेद पुराण का जो वाचन है प्रथम भगवान शिव ने ही अपने श्रीमुख से कहा है और प्रथम श्रोता जो है माता पार्वती ही है। और उन्हीं के क्रम से यह पूरे संसार को मिला है और सारे संसार तक पहुंचते पहुंचते जैसे यह सुंदर रामचरितमानस संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। इस मिट्टी के माध्यम से, इस यूट्यूब के, इस आज आधुनिक दुनिया के यंत्र के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। तो यह एक अनंत काल से चलता हुआ जो है क्रम है, जिस क्रम को यह दास भी पूरा कर रहा और संत महात्मा पूरा करते आए। यहाँ भी यही प्रसंग है कि माता पार्वती इसमें बहुत प्रसन्न है, भगवान शिव जो है इसमें शांत और आनंदित है, कैलाश के नीचे उस वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए। और यहाँ पे पहले तो क्या होता है कि मित्रों, जब किसी से कुछ चाहिए होता है ना, जब किसी से आपको कुछ चाहिए तो उसकी प्रशंसा करो, ये नियम है। तो यहाँ माता पार्वती भी भगवान शिव की थोड़ी सी प्रशंसा करती है। पार्वती जी कहती है कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर को वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। अब यहाँ माँ पार्वती भी भगवान शिव की थोड़ी सी प्रशंसा कर रही हैं। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपकी पूजा उतारते हैं, सभी आपकी आरती उतारते हैं, सभी आपका ध्यान करते हैं। और प्रभु आपके बारे में तो क्या कहना, आप सर्व समर्थ, सब कुछ करने में आप सकल और सकल कला गुण धाम।
और सकल गुणों के, इस संसार में जितने भी गुण हैं उन सकल गुणों के आप जो है धाम। ऐसा माता पार्वती जो है भगवान शिव की प्रशंसा करें। और यहीं तक नहीं कह रही, ये भी कह रहे हैं कि जो ध्यान वैराग्य, जो लोग हैं, जो जितने भी जोगी जन हैं, ज्ञानी जन हैं, वैराग्यवान लोग हैं, उनके लिए तो आप साक्षात कल्प वृक्ष हो। कल्प वृक्ष मतलब उन सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हो, ऐसा भगवान शिव का स्वरूप। और इसकी सुंदर सी व्याख्या, सुंदर सी जो परिकल्पना है, वाचन है, वह माता पार्वती भगवान शिव के समक्ष कैलाश में कर रही हैं। और वो भी क्यों न मित्रों, भगवान शिव का इतना सुंदर स्वरूप भी है। और मित्रों, हमने बताया था कि ये जो कथा जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, यह कथा याज्ञवल्क्य मुनि जी जो है भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि जी मित्रों परम ज्ञानी थे। याज्ञवल्क्य मुनि जो ज्ञान की खान थे, और यह सुंदर कथा जो है वे भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। और भरद्वाज मुनि भी ज्ञानी भी थे, और भगवान श्री राम के प्रति उनके हृदय में बहुत बड़ी भक्ति भी थी, है ना। ऐसे मित्रों, ज्ञानी, भक्त, कर्मयोगी, ये सारे तीनों एक ही होते हैं, इनमें कहीं पे कोई अंतर नहीं होता। यह तो हमारे मन के भेद के कारण हम इनमें भेद करते हैं। जैसे भगवान श्री हरि अर्थात भगवान श्री विष्णु, रामकृष्ण में कोई भेद नहीं है, और उसी तरह रामकृष्ण भगवान शिव में कोई भेद नहीं है। तात्विक दृष्टि से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, वास्तव में तो यह संसार पूरा एक ही है। और इसी को हम सबका जो मूल ग्रंथ है, जिसको हम भक्तमाल कहते हैं, वहाँ भी मंगलाचरण में यही है कि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, और इनके पद बंधन किए नासै विघ्न नहीं। भक्त भी भगवंत भी, है ना, चतुर नाम बपू एक, और इनके पद बंधन किए नासै में। ये चतुर नाम है, ये एक ही है। और जब इनका हम शरण करते हैं, इनके हम चरणों की वंदना करते हैं, तो हमारे इस जीवन का कल्याण होता है। और वह चतुर क्या है, जिसको कहता है वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, जिसकी हम परिकल्पना करते हैं। तो ये सारे तत्व संसार में एक ही हैं, और उस संसार का आत्मबोध कर लेना, अपने जीवन, इसी जीवन में रहते हुए उसकी साधना करते रहना। मित्रों, पिछले 3-4 संस्करण से हम एक ही चीज पे जोर दे रहे हैं, और बार बार प्रतिदिन आपसे निवेदन कर रहे हैं, और जानबूझ के कर रहे हैं कि आपके जीवन का कल्याण इस शरीर में रहते ही हो सकता है। इस शरीर से बाहर आपके जीवन के कल्याण का दूसरा कोई माध्यम। हम जानबूझ के प्रतिदिन इसी एक बात को निवेदन करें, चूंकि यही ऐसा कुछ प्रसंग चल रहा है, और भगवान शिव हम सबके जीवन के कल्याण के निमित्त ही अपने स्वरूप को धारण किए हुए हैं, है ना। और उनका ध्यान करके, उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए हम लोग अपने जीवन को सफल, सुफल और सार्थक बना सकते। पर दुख इसी बात का है कि हम भगवान के जीवन को न समझते हुए अपने इस जीवन को व्यर्थ के कामों में, संसार के इस भोग लिप्सा में, इस शरीर को ही सुख देने में पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। जीवन की जो वास्तविक फल है, उसके लिए हम कोई प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करते। यह हम सबके जीवन का मित्रों सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना। और हमें हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि जब हम संसार के लोगों को देखते हैं तो वह दुखी और परेशान भी बहुत ज्यादा है। रोते, बिलखते, कुटते, पिटते, पिसते, पर वह नरक रूपी संसार में बने रहना चाहते। उससे उनके मन में बिलगाव भी पैदा नहीं होता कि उस संसार में हम देख रहे हैं, घरों में पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, है ना, पर उस घर से अलग होने का उनके मन में प्रेरणा, उनके मन में वैराग्य की नहीं होती। और यह कृपा जब भगवान शिव हम सबके जीवन में करते हैं मित्रों, तो ही हम सबके जीवन में वैराग्य का आता है। जब तक भगवान शिव कृपा नहीं करे, हर कृपा नहीं करे, तब तक हमारे जीवन में ऐसी कोई वैराग्य की भावना आती है। पर साधु संतों जैसे, हाँ, यह दास आपको प्रेरणा दे रहा है, ऐसे ही इस मिट्टी को कहीं से प्रेरणा मिली थी, और हम जीवन के, अपने इस जीवन के मंगलमय करने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करने निकल पड़ते हैं। और मित्रों, जब हम स्वयं अपने जीवन के कल्याण के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, हरि और हर का ध्यान करते हैं, तो वह परम कृपालु जो साक्षात कल्प वृक्ष के स्वरूप है,
वे भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, उनकी भी प्राण चेतना की वर्षा इस शरीर पे होती है और यह जीवन धन्य बनता है। पर प्रथम प्रयास और प्रथम पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना पड़ता है ना। अब इस पे आप तर्क वितर्क कई प्रकार से कर सकते हैं, पर वह तर्क वितर्क का कोई संभावना नहीं है। पर प्रथम प्रयास और प्रथम पुरुषार्थ तो हम स्वयं को ही करना पड़ेगा। और जब हम एक कदम हम भगवान की ओर बढ़ाते हैं तो भगवान अपने सहस्र कदम हमारी तरफ बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे तो है ना विश्वंभर है, विश्व के नाथ है ना। हर व्यक्ति के जीवन के कल्याण के लिए ही उन्होंने अपने स्वरूप को धारण किया हुआ है ना। भगवान श्री का जीवन का क्या ध्येय? जीवन का एकमात्र ध्येय अपने भक्तों का कल्याण करना है ना, अपने भक्तों का कल्याण करना। और इसी जिज्ञासा को लेके माता पार्वती कैलाश में सुंदर सुंदर प्रश्न अपनी मन की जिज्ञासा भगवान शिव के समक्ष रखती जाती है, और भगवान शिव जो कल्याणकारी हैं वे उसको विभिन्न प्रकार से माता पार्वती को समझाते हैं, और वही कथा और पुराण हम सब श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो यहाँ पे यही माता पार्वती सबका हित जो करने वाली हो ऐसी कथाओं को जो है पूछ रही हैं माता पिता से, भगवान शिव से। तो आइए उन कथाओं का हम आगे चर्चा करेंगे कि माता पार्वती भगवान शिव से किन कथाओं को पूछ रही हैं, भगवान शिव किस स्वरूप में उसका श्रवण करा रहे हैं। हम सब भी आगे श्रवण करेंगे, क्योंकि इस संस्करण की विशेषता है कि हम एक दोहे से लेके एक दोहे के बीच की चौपाइयों का ही भावार्थ करते हैं। पहले उसका मूल पाठ करते हैं, फिर हिंदी में भावार्थ करते हैं, फिर यथागति यथा सामर्थ्य जो भगवान होता है। अनुशासन ये है कि उस कथा के उस दोहे के बीच के प्रसंग से हम बाहर नहीं जाते हैं। तो इसीलिए अपनी एक बाध्यता है, अपनी एक मर्यादा है, जिसका कि हम प्रारंभ से पालन करते आ रहे हैं, और रामचरितमानस को पूरा करने तक हम पालन करते रहेंगे। तो आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राम को सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से आप सबको नमन वंदन करता हूँ। आपके जीवन में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए और आनंद की वर्षा हो, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी निवेदन है भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में। तो आइए, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। इसी भाव से शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। हम सभी के श्वासों में भगवान श्री राम बसे। श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास को बाहर जाने दीजिए। आप सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा, हम सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसी भावना से कुछ क्षण भगवान श्री राम का संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम